यूं तो हर घर में घड़ी होती है। ये कहानी है राघव की, जिसकी घड़ी हर रोज़ बिल्कुल 7:10 पर रुक जाती थी। बहुत दिन हो गए थे, बैटरी बदली, रिपेयर करवाई, पर हर शाम वही वक्त 7:10। राघव इंजीनियर था, लॉजिकल आदमी, पर इस घड़ी का उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। हर रोज़ जब वो दफ्तर से लौटता, घर में शांति होती, पर वो शांति नहीं, खालीपन था। दीवार पर लटकी वो पुरानी घड़ी जो उसकी माँ ने सालों पहले खरीदी थी। हर रोज़ जब घड़ी 7:10 दिखाती, वक्त रुक जाता। उस रात राघव की नज़र माँ की तस्वीर पर पड़ी और अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। कैसे जब वो छोटा था तो हर रोज़ 7:10 पर अपनी माँ के साथ वक्त बिताता, खाना खाता, खेलता और फिर माँ प्यार से उसका सर सहलाती। वैसे तो ज़िंदगी में 1000 पल थे, माँ तो हर वक्त उसका ख्याल रखती, पर एक वक्त ऐसा था जो कभी बदला ही नहीं, 7:10, क्योंकि माँ उस वक्त हमेशा उसके साथ होती थी। पर फिर एक दिन राघव बहुत बड़ा हो गया, नौकरी मिल गई, अपनी दुनिया में इतना खो गया कि माँ की बातें सुनाई देना बंद हो गईं। एक दिन छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। माँ ने कहा, 7:10 हो गए बेटा, दवा तो ले लो, पर राघव ने फ़ोन से नज़र तक नहीं उठाई। कुछ ऐसी बातें कह दी जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। माँ ने कहा, तू कभी नहीं समझेगा बेटा, मैं चलती हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक बार अपने राघव को पीछे मुड़कर देखा और फिर उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो 7:10 दिखा रही थी। उस वक्त शायद राघव को अपनी गलती का एहसास नहीं था। अब देखना था क्या राघव को कभी अपनी गलती का एहसास होगा। तो घड़ी को देखकर उसने सोचा, शायद इस घड़ी में ही कुछ खराबी है। पर जब उसने पुरानी अलमारी खोली, माँ की डायरी हाथ लगी। उस डायरी में छोटी छोटी बातें लिखी थीं, जैसे 12 मार्च आज राघव को दाल पसंद नहीं आई, 18 अप्रैल उसकी नौकरी लग गई, 2 जून आज उसने मुझसे बात तक नहीं की, शायद थका हुआ होगा। और फिर आखिरी एंट्री, राघव से बात करूँगी, शायद वो समझेगा। वो आखिरी दिन भी माँ उसकी फ़िक्र कर रही थी और राघव वो अपने गुस्से में था। उस रात डायरी पढ़ने के बाद राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत रोया। उसने माँ की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत गलत था, और फिर थक कर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो उसने देखा घड़ी चल रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और माँ को कॉल किया। कहते हैं कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ वक्त रुक जाते हैं, पर माफ़ी शायद सब कुछ नहीं जोड़ती, पर खुद को ज़रूर हल्का कर देती है। राघव ने 8 साल एक ही पल में जिए, 7:10, वो पल जब सब टूट गया। पर जिस दिन उसने खुद को माफ़ किया, वक्त फिर से चलने लगा। 7:10 अब उसके लिए एक वक्त नहीं, एक याद था। राघव तो आज़ाद हो गया, पर क्या आप भी आज़ाद हैं? या आपके दिल में भी कोई ऐसा पल है जहां आप खुद को या किसी और को माफ़ करना चाहते हैं? तो हमेशा याद रखिए, माफ़ी हमेशा दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी खुद के लिए होती है। चलिए इसके साथ मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक अपनों के साथ वक्त बिताइए।